Good morning, everyone. So, how are you all? आप कैसे हो? So, everybody, आज से हम एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, इंग्लिश क्लास जो बोलने के लिए काम आएगी आपके for the speaking. Everybody, now will we start this class, everybody? Shall I start? Okay, everybody. Good, everybody. Now, this class is the first class, everybody. Now, will we start this class? This one. Okay. So everybody, welcome in your class and first day everybody. So are you excited for this? What will you learn for this everybody? Okay. So today we will learn about of this everybody. Now you can watch it English. What do you think about of English everybody? English क्या इंग्लिश को हम लिखना या बोल ही सकते हम देखो लिखने में और बोलने में इंग्लिश में डिफरेंस होता है क्योंकि लिखने में तो हमको हर चीज याद रखनी पड़ती है और हर चीज को हम मीनिंग्स वगैरह याद करनी पड़ेगी हमें लिखने में बट हम जब बोलने की बात है बोलने में अलग तरीके से यूज होती है इंग्लिश बोलने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है बस तो आज हम वही चीज सीखना चाहते हैं कि इंग्लिश को लिखने के बजाय हम बोल कैसे सकते हैं बिकॉज एवरीबॉडी जो इंग्लिश होती है वो लिखने की बजाय बोलना आसान होती है और सारी लैंग्वेजेस के जैसे कि आप हिंदी बोलते हो ऐसी इंग्लिश भी एक क्या है लैंग्वेज है पर जो हिंदी बोलने में और इंग्लिश को समझने में और हिंदी को समझने में बहुत फर्क होता है क्योंकि वो चीज बहुत सी चीज हिंदी में समझ नहीं आती बट हमें इंग्लिश में जल्दी समझ आती है क्योंकि हम नॉर्मली भी इंग्लिश यूज करते रहते हैं जैसे हम व्हाट्सएप पर बातें करने में इनफॉर्मल हम इंग्लिश यूज करते हैं ओके एवरीबॉडी आगे चलकर हम इसके बारे में भी जानेंगे ओके एवरीबॉडी नाउ फॉर दिस एवरीबॉडी we can start this class everybody okay good everybody good now we learn english and let me introduce myself, everybody. So my name is Vikas Chaudhary, and I have completed graduations, and I work on teaching experience in 8 months, and I work on in the cafe. So this is this is the organized for this opportunity to improve ourselves and will we start new things. Okay, everybody. So you can join this classes and you can join online classes very well. Okay, everybody. Good. Now, ready? Let's talk about your problem. हाँ क्या क्या आपकी प्रॉब्लम है आपकी ओके एवरीबॉडी हम इसके बारे में बात करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जब हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि लाइक दैट एवरीबॉडी हमारे पास ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं पहली चीज वर्ड दिमाग में नहीं आते एंड सेकंड वन इज can start it again ओके वर्ड दिमाग में शब्द नहीं आते हैं ग्रामर नहीं आती है रूल्स नहीं आते हैं स्पोकन इंग्लिश बोल नहीं सकते आई एम पब्लिक फियर मुझे बाहर बोलने में डर लगता है आई एम अंडर कॉन्फिडेंट नहीं है आई गेट नर्वस घबरा जाता हूँ जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ इंटरव्यू फेस करना है इसके लिए हमको इंग्लिश सीखनी है आई वांट टू इम्प्रेस अदर मुझे दूसरों को इम्प्रेस करना है इसके लिए मुझे इंग्लिश सीखनी होती है हमको आई वांट टू डेवलप माई पर्सनैलिटी मुझे अपनी पर्सनैलिटी को क्या करना है डेवलप करना है ओके एवरीबॉडी हम क्या सीखते हैं is it important for you English okay everybody so I think everybody हम बचपन से पढ़ते आए इंग्लिश को
बट हम बचपन से सुनते हुए आए हैं, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, पर एक प्रकार की हमें फिक्स सुनी जाती है, हमें फिक्स देखी जाती है कि दी टाइपिकल ग्रामर, उसको हम बोलते हैं दी टाइपिकल ग्रामर, जो सालों से चली आती है, बहुत सालों से चली आ रही है। हमको ये पढ़ना होता है, एडजेक्टिव पढ़ना होता है, एडवार, कंजक्शंस, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। ये सारी चीजें हम बार बार पढ़ते हैं, हर साल पढ़ते हैं, तब भी हमें बोलना नहीं आता है। हमें सिर्फ ये होता है कि एक साल कंप्लीट करनी है, उसको पास करना है, रखते हैं उसको। बट बोलने के लिए हमको रटने की जरूरत ही नहीं है। हमको बोलने के लिए बस अपना माइंड यूज करना है, अपना माइंड सेट चेंज करना है, देन हम बोल सकते हैं। तो हम इसके लिए आपके लिए क्लासेस लाए। ओके रेडी, गुड। नाउ फॉर दिस एवरीबॉडी, हम आज से आप टाइपिंग ग्रामर को तो भूल ही जाइए, आपने जो अभी तक पढ़ा उसको भूल जाइए, आज से हम नहीं स्टार्ट कर दें। जैसे हम कॉमन इंग्लिश होती है जो रोजाना हम यूज करते हैं इंग्लिश को, तो ये सारे वर्ड है जो आप रोजाना यूज करते हो। फर्स्ट इज एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी मतलब किसी को जब हमको बुलाना हो, कोई सुन नहीं रहा है और उसको क्या करना है, बुलाना हो, तो आप क्या करोगे, एक्सक्यूज मी बोलो। एंड सेकंड इज मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैसे, जब भी हमको क्लास में अंदर जाना हो या कहीं पर भी हमको अंदर जाना हो ऑफिस में, तो हम कैसे बोलेंगे उनसे, मे आई कम इन सर, लाइक दैट, मे आई कम इन मैम, लाइक दैट एवरीबॉडी। ओके रेडी, हैव यू अंडरस्टूड अबाउट दिस? गुड। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इसका मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता। वॉट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। हाउ आर यू, आप कैसे हो। एंड वेयर आर यू फ्रॉम, ये क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं किसी से पूछने के लिए। जब हम किसी से बात करते हैं तो ये तीनों क्वेश्चन हम करते हैं। वॉट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। एंड वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ पर रहने वाले हो। ओके, गो टू है, जब देखो आप गो टू हेल का मतलब होता है कि आप बाहर जाओ। बट रेडी, गो टू हेल तभी बोला जाता है जब नॉर्मल पोलाइट वर्ड, एक्सक्यूज मी प्लीज गो टू हॉल, गो टू हेल। बिकॉज ऑलरेडी अगर आपने गो टू हेल बोल दिया तो इसका मतलब ये है कि उसको बुरा भी लग सकता है इसके लिए। ठीक है, तो इसको सोच समझ कर और सिचुएशन के अनुसार आपको बोलना पड़ जाए। ओके एवरीबॉडी, लेट्स गो। लेट्स गो का मतलब चलो, चलते हैं। आई हैव ए डाउट, मुझे ये डाउट है। सेम एवरीबॉडी, अगर आपके पास डाउट हो तो यू कैन स्पीक आई हैव ए डाउट इन दी क्लास, इन दिस क्लास, इन दी एनीवेयर। ओके एवरीबॉडी, नेक्स्ट इज व्हाट शुड आई डू लर्न इंग्लिश। हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट शुड आई डू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए, मुझे क्यों पढ़नी चाहिए इंग्लिश। तो ये जो क्वेश्चन होता है इसका हमारे पास एक आंसर, क्योंकि देखो लिसनिंग एंड रीडिंग के लिए, सुनने और पढ़ने के लिए, इंग्लिश समझ नहीं आती है तो सुनिए। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको इंग्लिश पढ़नी है तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। इंग्लिश पढ़ने के लिए सुनना पड़ेगा, रीडिंग पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश समझ नहीं आती तो उसको ज्यादा से ज्यादा सुनो, उससे आपको इंग्लिश समझ आएगी। एंड आपको अंडरस्टैंडिंग विल मेक यू फील मोर इम्प्रेस्ड। मीन्स जब भी आपको कुछ भी समझ ना हो, आपको सोचना पड़ेगा, आपको फील करना पड़ेगा अंदर से कि मुझे ये सीखनी है। ओके एवरीबॉडी, एंड सी सेल्स, सेल्स बाय दी सीसॉर, ये क्या है आपके लिए टंग ट्विस्टर होते हैं, जिससे काफी इंग्लिश के सारे वर्ड आ जाते हैं, इसमें क्या आ जाते हैं, सारे वर्ड, जिससे हमें याद हो जाए सारे वर्ड। एंड हाउ कैन आई क्लेम cream and clean can, I scream, you scream, we all I scream for ice cream, I saw Sushi's sitting in the
Su, sign, saw. Okay, ready? Now your turn. You can speak all four sentences one by one. Okay, practice it. I give you only for 2 minutes for you. Okay, ready? Good. Okay, ready. I hope you have speak it. So next will be shall we I hear? Ready. Now we can do all these things. What should I do learn English? मुझे इंग्लिश पढ़ने के लिए और क्या करना चाहिए? ओके रूही देखो हमने पहली बात कर चुके हैं लिसनिंग एंड रीडिंग हमको सुननी चाहिए और पढ़ना ज्यादा पड़ेगा इंग्लिश के लिए एंड लिसनिंग 10 चैप्टर्स ए डे ओनली 10 मिनट जब भी आपके लिए 10 चैप्टर हो ठीक है एक दिन में आपको 10 चैप्टर पढ़ो ओनली 10 मिनट के लिए मीन्स 1 मिनट में आपको एक चैप्टर बस सुनना है ठीक है हमारे पास आप यूट्यूब पर सर्च कर लिया करो कि बहुत सारी चीजें आती है कि इंग्लिश में उन चैप्टरों के अनुसार आप पढ़ सकते हो कैसे एक दिन में आप 10 चैप्टर पढ़िए और 10 मिनट के लिए पढ़िए बस वो भी आप 10 मिनट के लिए सुनोगे ना तो भी आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हो आप स्पीक कर सकते हो ओके एवरीबॉडी थर्ड वन इज डेली यूज सेंटेंस एंड नॉट वर्ड्स डेली यूज जो सेंटेंस होते हैं नॉट वर्ड सेंटेंस को बोलना सीखना होगा आपको डेली यूज सेंटेंस होते हैं उनको हमको सीखना होगा ना कि हमको वर्ड बोलना सीखना ओके एवरीबॉडी अरोमा अरोमा को नहीं पता है आपको अरोमा का मतलब होता है खाने की खुशबू मुझे तो बहुत ज्यादा खुशबू आ रही वेरी इंटरेस्टिंग खाने की खुशबू एंड अरोमा जब भी जब भी कोई पता है कोई खाना बना रहा हो आपकी माँ या कोई भी बहन आपके घर में कोई खाना बना रहा है तो आप उनसे जाकर बोलिए वाओ दैट्स डिलीशियस अरोमा खाने की खुशबू कितनी अच्छी है लाइक दैट एवरीबॉडी यू कैन स्पीक aroma the food aroma is very delicious like that everybody okay next is what an aroma is coming aroma कैसी आ रही है क्या होती है क्या आती है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश ये आपको सीखना है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश करना आपको सीखना है इंग्लिश सीखने के लिए बच्चों वाला नहीं जो बच्चे बच्चों पढ़ते थे ना जहाँ स्कूल जाता है ऐसे नहीं नहीं सीखना आपको ये और लेवल बढ़ाना पड़ेगा आपको बोलने के लिए रेगुलरिटी देखो सबसे मेन चीज होती है कि आप रेगुलरिटी क्लासेस लो जिससे आपकी इंग्लिश क्या हो इम्प्रूव हो देखो रेगुलरिटी जितनी रखोगे उतनी आपकी इम्प्रूव होगी वो इंग्लिश पे योर फुल अटेंडेंस मीन्स जब आप पूरी अटेंडेंस दोगे आपकी क्लास में तब जाकर आप सीख पाओगे अब मैं एक दिन तो आ गया एक दिन क्लास ले ली एक दिन थोड़ी ना सीख जाता हूँ इंग्लिश हमको रोजाना आना पड़ेगा रोजाना हमको सीखना पड़ेगा नेक्स्ट इज लिसन टू टीचर देखो टीचर के सुनोगे तो आप आगे भी पढ़ सकते हो आगे भी इंग्लिश सीख सकते हो बट एक दिन नहीं एक दिन सुन रहे हो कि एक दिन उसके बाद नहीं सुन रहे हो टीचर की सुन ही नहीं रहे हो क्या होगा कुछ नहीं होगा उसमें आप बिल्कुल नहीं सीख पाओगे और आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है किसको पढ़ने में वो आपका ऐसे ही चले जाएगा तो आपको ऐसे नहीं गवाना ना अपना टाइम तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए सुनना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा ओके और अपना फुल अटेंडेंस देनी पड़ेगी अपनी क्लास में ओके एवरीबॉडी एटीट्यूड एंड मैनर्स शिष्टाचार और आचरण के बारे में पढ़ते टाइम फॉर टेबल मैनर्स सो एवरीबॉडी आई थिंक डू यू नो अबाउट ऑफ दिस हम मैनर्स के बारे में जानते हैं कि मैनर्स क्या होते हैं
शिष्टाचार क्या होता है, कैसे हम आचरण करते हैं किसी के साथ, कैसे हम बोला जाता है, कैसे हम बैठते हैं, कैसे, ये सारी चीजें हम आज सीखेंगे कि कैसे हम क्लास में बैठ सकते हैं, या कैसे बैठा जाता है, कैसे किसी से बात की जाती है, कैसे हमको बात करना स्टार्ट करना होता है कि देखो बहुत से क्या करते हैं, डायरेक्टली बोल देते हैं। तो जब हम डायरेक्ट बोलते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, बट हम अपने मैनर्स को ध्यान रखकर, आप अपने मैनर्स के अनुसार ध्यान बोलते हैं ना, तो अच्छा लगता है हर किसी को सुनने में। ओके, तो हमको मैनर्स जब आप सबसे पहले आप किसी से मिल रहे हो, सबसे पहले आप जब मिलने होगी ना, तो ये थोड़ी ना है कि आप ये बोलोगे कि अरे पता नहीं कौन है ये लोग, ऐसे नहीं बोलना। आपको बोलना है, पहली बार मिलना है तो आप बोलोगे इनफॉर्मल इंग्लिश में, आप बोलोगे हाय, और फॉर्मल इंग्लिश में बोलोगे हेलो। अब आप सोचेंगे इनफॉर्मल इंग्लिश और फॉर्मल इंग्लिश क्या होती है, तो फॉर्मल इंग्लिश का यूज करोगे आप ऑफिस में, आपकी क्लास में, आपके जॉब इंटरव्यू वगैरह में, ये सारी चीजों में आप फॉर्मल इंग्लिश का यूज करोगे। और इनफॉर्मल यूज करोगे आप अपने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या आपके रिलेटिव्स को। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। देखो, लाइक दैट एवरीबॉडी, whenever you meet someone, okay, how do you do, आप कैसे हो, आई एम, आई एम मीन्स यूर नेम, आई एम ए विकास चौधरी, लाइक प्लीज टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू का मतलब होता है कि मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर, आई एम, फिर आपको आपका नाम बताना है। ओके एवरीबॉडी, लाइक दैट। क्या शुरुआत में बात करोगे, देखो मीटिंग सेकंड टाइम और फ्रेंड, जिससे वो तो बात थी आपकी पहले टाइम की, बट हम सेकंड टाइम की हम बात करें तो सेकंड टाइम जब आप दोबारा मिलोगे किसी से, तो आप बोलोगे उनसे हेलो, हाउ आर यू, उनसे पूछोगे नमस्ते, आप कैसे हो, आई एम गुड। फिर जो सेकंड पर्सन होता है वो बोलेगा आई एम गुड, मैं बहुत अच्छा। गुड एवरीबॉडी, हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस, ऐसे आप किसी से भी बात करो। आस्किंग फॉर वेल बीइंग, हाल चाल पूछने के तरीके, देखो हाल चाल पूछने जब हमको होता है किसी से, हमको ये जानना होता है कि वो कैसा है कैसा नहीं, तो उसके हमारे पास कुछ सेंटेंस होते हैं। तो कैसे, ये फिक्स सेंटेंस होते हैं, इनको अगर आपको पता है, इनको याद कर लिया आपने, तो आप किसी से भी कैसे भी पूछ सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं किसी, तो कैसे आप बात करोगे, इसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन होता है हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू डूइंग, तुम कैसे कर रहे हो, व्हाट्सअप, आप क्या करते हो, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, हाउ इज लाइफ, आपकी लाइफ कैसी है, हाउ हैव यू बीन, आप क्या कर चुके हो, कैसे कर चुके हो, नॉट क्या एवरीबॉडी, सॉरी फॉर इट, हाउ हैव यू बीन मीन्स आप कैसे कर चुके हो। जब आप लंबे समय बाद मिले, जब आप लंबे समय के बाद मिले, तब आपको ऐसे पूछना है, क्योंकि देखो एवरीबॉडी, हाउ हैव यू बीन मतलब आप बहुत समय पहले की आप बात कर रहे हो, तब आप पूछोगे हाउ हैव यू बीन। ओके एवरीबॉडी, ऐसे नहीं कि आप पहली बार मिल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हो हाउ हैव यू बीन, आपको पहली बार मिलने के लिए आपको हाउ आर यू का यूज करना है, या हाउ आर यू डूइंग, ऐसे आपको यूज करना है। बट और जो चीजें हैं, व्हाट्सअप, हाउ इज लाइफ, हाउ हैव यू बीन, ये आपको यूज करने हैं जब आप लंबे समय से बात मिल रहे हैं। आपके हाल चाल पूछने, सेम हमारे हालचाल बताने के तरीके भी होते हैं इंग्लिश में। तो हालचाल बताने के तरीके में हमारे पास ये आता है वेलबींग, वेलबींग का मतलब क्या होता है, हालचाल, क्या होता है, हालचाल। अब ये मत समझो कि बैल का मतलब बजाने वाली बैल हो, नहीं, इसका मतलब क्या होता है, हालचाल, वेल बींग। जैसे कि इसके लिए हमें क्वेश्चन होता है हमारे पास हाउ आर यू, आप कैसे हो, बट इसको बताने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, तरीके होते हैं। देखो ऐसे,
आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ। देखो, ये सारी चीजें आप फीलिंग के अनुसार शेयर करोगे। जैसे आप जैसे भी स्थिति में हो, जैसे भी सिचुएशन हो, यू कैन शेयर इट लाइक दैट। मैं जैसे अच्छा हूँ तो मैं बोलूंगा आई एम गुड। मैं अगर थका हुआ तो मैं बोलूंगा आई एम टायर्ड। अगर मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं बोलूंगा आई एम नॉट फीलिंग गुड। एंड नेक्स्ट इज एवरीथिंग इज गुड। सब कुछ अच्छा है। सेम इज ऑलवेज मीन्स जैसा हमेशा होता है ऐसा ही है। एंड नेक्स्ट इज नथिंग स्पेशल, कुछ खास नया कुछ नहीं है। ओके। एंड नॉट सो गुड, वो अच्छा नहीं है लाइक दैट। ऑल गुड, सब सब कुछ अच्छा है लाइक दैट। एवरीडे यू कैन स्पीक। ओके एवरीडे, just write it everybody, all the things please write it. Okay, you can post it and then you can write it. So everybody, जब हम किसी से मिलते हैं ना तो ग्रीटिंग्स करते हैं। ग्रीटिंग जानते हो? ग्रीटिंग का मतलब होता है नमन करना। मीन्स जब हम शुरू में किसी से मिलते हैं, हमारे हम गांव में मिलते हैं, विलेज में मिलते हैं, या शहरों में मिलते हैं, किसी से मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं उनसे? अपने रिलेटिव से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, तब हम क्या बोलते हैं? नमस्ते तो बोलते हैं ना। नमस्ते बोलते हैं, राम राम बोलते हो। ऐसे हमारे पास इंग्लिश में भी क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रीटिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? ग्रीटिंग। और जो ग्रीटिंग होती है वो दो तरीके से होती है, दो टू टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग। फर्स्ट इज फॉर्मल एंड सेकंड वन इज इनफॉर्मल। पहली क्या होती है? फॉर्मल होती है, और सेकंड क्या होती है? इनफॉर्मल होती है। सो पहली जो फॉर्मल होती है, फॉर्मल सब आप किसी से, जैसे टीचर से मिल रहे हो, डॉक्टर से मिल रहे हो, या बस ऑफिस वर्क में मिल रहे हो, ऐसी जगह पर मिल रहे हो जहां पर आपको ऐसा लगता हो कि आप बड़े से मिल रहे हो। किसी भी बड़े से मिलोगे आप, जब आपको इंग्लिश बोलनी हो, तो आप फॉर्मली का ग्रीटिंग से यूज करोगे। बट आप जब बात कर रहे हो किसी फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेटिव से, जब आप बात करोगे इनफॉर्मल इंग्लिश में, तो फर्स्ट होता है फॉर्मल इंग्लिश में हेलो। हेलो का मतलब नमस्ते। हाउ आर यू मतलब होता है आप कैसे हो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। आप गुड मॉर्निंग कब बोलो? गुड मॉर्निंग बोलोगे आप सुबह जब आप जगते हो। जब आप जगते हो तब आप बोलोगे गुड मॉर्निंग एवरीवन। तब कब तक बोलोगे? या हमारे पास कुछ क्या होता है, क्वेश्चन होता है कि आप कब तक ये बोलोगे कि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलोगे आप 12 बजे तक। जब तक 12 नहीं बज जाए, दिन के जो 12 बजे होते हैं ना, 12 नहीं बज जाए उससे पहले पहले आप बोलोगे गुड मॉर्निंग। चाहे 10 ही क्यों ना बज रहे हो, 10 बजे हो चाहे 11 बज रहे हो, आप बोलोगे गुड मॉर्निंग। जब जब बात की जाए हम आफ्टरनून, देखो 12 बजे के बाद और 4 बजे के बीच में आप बोलोगे गुड आफ्टरनून। क्या बोलोगे? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून, लाइक दैट यू गुड। ओके। एंड गुड इवनिंग बोलोगे आप जब 4 बजे के बाद, और जब तक आप सो नहीं जाओ, जब तक आप सोने जान जान जब तक आप सोते नहीं हो तब तक आप गुड इवनिंग बोलो, चाहे रात के 12 क्यों ना बज जाए। ठीक है। बट जब आप सोने वाले हो, जब आप बोलोगे गुड नाइट। क्या बोलोगे? गुड नाइट। जब आप सोने वाले हो तब बोलोगे आप गुड नाइट। देखो, हम गुड नाइट दो तरीके से और बोल सकते हैं। अगर हम गुड नाइट जब हम सोने जाते हैं तब भी बोल सकते हैं, और सेकंड में हम तब भी बोल सकते हैं जब हमें पता हो कि इस पर्सन से हम दिन में एक बार ही मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे। अगर हमको पता हो पहले से, तो ही हम बोल सकते हैं उससे गुड नाइट। गुड बाय की बाय, जैसे गुड बाय बोलते हैं, बाय बोलते हैं, लाइक दैट अपन हम गुड नाइट बोल सकते हैं। ओके एवरीबॉडी, समझ आया? Any question you can write the comment. Okay everybody, comment box. And second is, what are you doing? आप क्या कर रहे हो? It's nice to meet you. मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। How is it going? ये कैसा चल रहा है? ठीक है। How are you doing? आप आप कैसे कर रहे हो? Good to see you. मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देखकर।
इट इज प्लेजर टू मीट यू। ये मेरा प्लेजर है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा सौभाग्य है। हाउ डू यू डू, आप कैसे करते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन किया जाता है इसमें फॉर्मल ग्रीटिंग्स में। इट्स एन ऑनर टू मीट यू, इसका मतलब क्या होता है कि मेरा ऑनर टू मीट यू। ऑनर का मतलब होता है कि आप जब किसी से बात करोगे तो आप बोलोगे कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप बोलोगे इट्स एन ऑनर टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, मुझे अच्छा लगा, नॉर्मल। ओके एवरीबॉडी, सेम हमारे क्या होते हैं इनफॉर्मल। बट पहले, इससे पहले मैं आपको लिए बता देता हूँ कि फॉर्मल इंग्लिश, फॉर्मल ग्रीटिंग आप यूज करोगे ऑफिस वर्क में, आपके टीचर्स, आपके स्कूल में, कॉलेज में, आपके जैसे हॉस्पिटल्स में आप जा रहे हो, वहां पर यूज करोगे आप फॉर्मल। ओके एवरीबॉडी, सेम हमारी क्या होती है इनफॉर्मल इंग्लिश होती है। फॉर द इनफॉर्मल इंग्लिश विल बी स्टार्टेड जैसे लाइक दैट, हाय, हे, व्हाट्सअप। जैसे हम व्हाट्सअप पर लिखते हैं ना, व्हाट्सअप पे जब मैसेज करते हैं हम कैसे तो करते हैं, व्हाट्सअप, हाय, हे, ऐसे। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या क्या चल रहा है, एंड हाउ आर थिंग्स, वो कैसे ये। ठीक है, ये विचार कैसे, थिंग्स मीन्स पूछा है कुछ चीजें, ये चीजें कैसी है। हैव यू, next is everybody. I did not listen. What is this? Okay, how is it everything? How is it at everything means आप इस सब कुछ कैसा है। How is life? How is life का मतलब होता है कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है। ओके, एंड दिस इज लॉन्ग गोइंग टू मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि आप कैसे चल रहे हो, लाइफ। जब हम किसी से मिलते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, इंट्रोडक्शन देने के लिए हमारे पास सेंटेंस होते हैं फिक्स। ठीक है, ये होते हैं सेंटेंस देते हैं इंट्रोडक्शन देने के लिए। इन सब चीजों को आप लिख लेना, ग्रीटिंग्स को लिख लेना, और उससे पहले हमने कैसे पूछते हैं, किसी हाल चाल कैसे पूछते हैं, हाल चाल कैसे बताते हैं, और इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, इस सभी को आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। और कुछ भी समझ नहीं है, यू कैन राइट दी कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। ओके एवरीबॉडी, सो यू रेडी। इंट्रोडक्शन देने के लिए आप बोलोगे माय नेम इज सुकाश चौधरी, योर नेम। ओके, फिर उसके बाद आप बताओगे आप कितने साल की हो। सो फर्स्ट आई गिव यू लाइक दैट, आई एम 21 ओल्ड, मैं कितने साल का हूँ, 21 ओल्ड। एंड आई एम फ्रॉम, आप कहाँ से हो, आप बोलोगे आई एम फ्रॉम अलवर राजस्थान, लाइक दैट एवरीबॉडी। ओके, एंड आप बोलोगे आपको क्या क्या चीज पसंद है। आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, ईट चॉकलेट्स, लाइक दैट एवरीबॉडी। ओके, आई लाइक टू गोइंग टू समवेयर एल्स, लाइक दैट एवरीबॉडी। आई डोंट लाइक टू डूइंग हॉन्टिंग टू अदर पर्सन, लाइक दैट एवरीबॉडी। आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या चीज पसंद नहीं है। एंड आप बताओगे माई हॉबीज आर, मेरी हॉबीज क्या है। हॉबीज जानते हो आप, हॉबीज का मतलब जो चीज आपकी हॉबीज होती है, मीन्स आपको जो चीज पसंद होता है करना, जैसे ड्राइंग करना, खेलना, पढ़ना, ये सारी क्या होती है, हॉबीज होती है हमारी। ठीक है, गाना सुन गाना सुनना, ये सारी हॉबीज होती है हमारी। ठीक है, तो माई हॉबीज आर लिसनिंग सॉन्ग एंड टीच। ओके, एंड और ऐसे बोल सकते हो आई लाइक टू आई लाइक टू लिसनिंग सॉन्ग इन माई फ्री टाइम। जब आप, अगर आपका जो फ्री टाइम होता है, जब आप कुछ नहीं करते हो, जब आप क्या चीज पसंद करना पसंद करते हो, वो चीज आपको बतानी है। एंड सेकंड इज माई होम टाउन इज इन, मेरी होम टाउन कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, माई होम टाउन इज इन अलवर राजस्थान, लाइक। ओके, एंड फिर आपको बताना है कि आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली। अब न्यूक्लियर और जॉइंट का मतलब क्या होता है, देखो
न्यूक्लियर का मतलब होता है कि उसमें सिर्फ आपके पेरेंट्स आते हैं, मीन्स आपके पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रंस होते हैं, मीन्स आप, आपके पिताजी, आपकी मम्मी, आप आपके भाई बहन, बस ये होते हैं। वो क्या होते हैं? न्यूक्लियर होते हैं। बट जॉइंट का मतलब होता है कि जिसमें आप हो, आपके मम्मी हो, आपके पापा हो, आपके पेरेंट्स हो, और उनके साथ आपके चाचा, ताऊ, बाबा, दादी, सारे हो। तो वो क्या होती है? जॉइंट फैमिली होती है। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो, कैसी फैमिली में आप रहती हो। नेक्स्ट इज एवरीबॉडी आई हैव। आपको बताना है कि आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं। तो आपको बताना पड़ेगा आई हैव कितने मेंबर है? 6 मेंबर। तो 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, 7 मेंबर इन माई फैमिली। उसके बाद आपको बताना है कि आप कितने सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब है कितने भाई और बहन हो। तो आपको बताना पड़ेगा आई हैव 4 siblings एंड 1 brother एंड 2 sisters, लाइक दैट एवरीबॉडी। ओके, ऐसा आपको बताना है कि आप कितने ब्रोदर है आपके और कितनी सिस्टर है। अगर नहीं है तो 0 brother एंड 2 sisters, लाइक दैट। Okay, when you should have, please write them all the things. Okay, everybody. So, okay, I think इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि खत्म होने वाली है। Yes, everybody. तो जब हम किसी से जाना होता है, जब हमको जाना होता है तो हम क्या करते हैं? किसी से मिलकर जब हम जाते हैं तो हम ये सारी चीजें कहते हैं। नाइस टू मीट यू, मिलने को। जब आप मिलते हो तब आप बोलोगे नाइस टू मीट यू। मिलकर जाने पर आप बोलोगे नाइस मीटिंग यू। देखो, इसमें दोनों तरीके से फर्क होता है। जब आप मिल रहे हो किसी से, पहले आप मिले हो, तब आप बोलोगे नाइस टू मीट यू, मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर। बट आप मिलकर जाने पर आप बोलोगे नाइस मीटिंग यू। दिस मीटिंग का मतलब होता है कि आपसे जो मीटिंग हुई थी, आपसे जो बातें की थी, वो मुझे अच्छी लगी। ओके एवरीबॉडी, गुड। एंड नेक्स्ट इज कॉल इट इट डे। कॉल इट इट डे का मतलब होता है कि चलो किस डे के लिए जो कॉल किया, बस बुलाया, थैंक यू सो मच फॉर दिस। सेम हियर। सेम हियर का मतलब पर जैसे पहला था ऐसे ही है। एंड बाय बाय एवरीबॉडी, लाइक दैट, बाय बाय एवरीबॉडी, लाइक दैट एवरीबॉडी। ओके, ओके एवरीबॉडी। नाउ आई थिंक you are very well understand this class everybody. Now we can start next class, and this day everybody, please come on time. Okay everybody, and subscribe my channel and bell icon, comment, like everybody. Thank you so much for watching this video. Bye bye everybody. Bye.